अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एफएससी पार्ट 2 के तालिब इल्म हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली जा रही है, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। और मैं सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा कि आपके जो गेस्ट हैं बड़ी लेट हो गए। उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाह रहा था कि जो रिसर्च बेस्ड गेस्ट तैयार किए जाते हैं वो किसी मोर एक्सपर्ट्स 2-4 लोगों की मुशावरत से जो है वो गेस्ट जो है वो अपलोड किए जाएँ, जिसकी वजह से लेट हुए। और फिर ये फाइनली जो है ये फ़िज़ोक अंजुम साहब हैं, मेरे सन हैं, मेरे बेटे हैं, जो कि बीएस एरोनॉटिकल इंजीनियर कर चुके हैं, यूके में हैं इस वक़्त। उनसे फिर बातचीत हुई, उन्होंने फिर पूरे तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो थे वो इनको फ़ॉलो अप किया और देखा, और फिर मैं इनको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ तमाम गेसेज़ को और एमसीक्यूज़ को। और इसी तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के और मैथ के, कंप्यूटर साइंस के गेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। और माज़रत चाहते हैं कि कल आपका पेपर है, अभी आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी है, आप बस गो थ्रू कर लीजिए। आइए बगैर कोई देर किए चलते हैं जी एमसीक्यूज पर। सबसे पहले तो मैं एमसीक्यूज के जो गैस हैं वो आपको बताऊंगा, बल्कि सॉल्व गैस हैं। 54 एमसीक्यूज है टोटल, ज्यादा नहीं है, 54 है, इनको देखिए। इसके अलावा भी आप करिए, लेकिन ये जो बर्निंग पॉइंट थे सोचा कि पहले वो पेश कर दिए जाए, तो चलें, उसके लिए बस देरी हुई, उस माजरत चाहते हैं। तो साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो पेपर है आपका वो कुछ इस तरह से होगा कि एमसीक्यूज जो है वो आपके 17 मार्क्स के हैं। एमसीक्यूज कितने मार्क्स के हैं जी? 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ओके। और 17 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर एक एमसीक्यूज का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 14 होंगे, 14 के 14 आपने करने होंगे, मगर उसमें आर भी होता है, तो समझ लीजिए 28 दी होते हैं। और का मतलब है कि 2 एमसीक्यूज होते हैं, इनमें से कोई एक जो आपको आता है वो कर लीजिएगा। 14 आएंगे, 3 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, 42 मार्क्स उसके बनेंगे। और उसके भी मैनेज करते हैं मार्क्स के किस तरह आते हैं, वो मैं आपको पास पेपर भी अभी साथ ही दिखाऊंगा। वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखिएगा, आपके लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके हैं, सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 26 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 85। तो बाकी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट होगी। तो आइए थोड़ा सा ना ओवरव्यू मैं आपको पेपर का दे दूं, ताकि आपको पेपर का पता चल जाए। फिर ये सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा जो कि आंसर्स के साथ मौजूद हैं। ये प्रिपेयर किए हैं, देखें जी, फिरजौक अंजुम साहब ने ये, ठीक है, बीएस एरोनॉटिकल इंजीनियर यूके में। क्लियर जी। तो उनकी मुशावरत से, उनकी कोलैबोरेशन से ये सब कुछ पेश किया जा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, इसलिए इनको मैंने लिया। मैंने कहा चलिए आप थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालिए, और इनका मैं शुक्रगुजार हूं, इन्होंने टाइम निकाला। तो आइए बगैर कोई देर किए देखते हैं जी, पास्ट पेपर देखते हैं 2025 का। ये 2025 का है, ठीक है जी, पास्ट पेपर है। देखें जी, 17 नंबर है जी, कितने हैं? 17 मार्क्स किसके हैं? एमसीक्यूज के साथ साथ बताता चलूं। इस तरह आपने इधर रोल नंबर अपना लिखना है, वो भी मैं बता दूं, हल्का सा आपको टच दे दूं कि अगर किसी का रोल नंबर 4 से शुरू हो रहा है, 4 लिखेगा, 2 लिखेगा, 6 7 लिखेगा, 8 लिखेगा, 2 लिखेगा, 1 लिखेगा, 0 लिखेगा, जो भी रोल नंबर है। फिर अकॉर्डिंगली 4 को आपने इधर आपने बबल कर देना, और पूरा अच्छे से बबल करना है। डन। इसी तरह इधर 2 को बबल करना है, एंड सो ऑन। तो आइए चलते हैं, 25 मार्क्स का ये पेपर होगा एमसीक्यू टोटल। और याद रखिए, स्टक नहीं होना किसी एक की तरफ। टिप्स भी मैं दे रहा हूं, इधर भी आपने रोल नंबर आंसर शीट लिखनी है, और इधर आंसर शीट जो लिखनी है, जो भी नंबर होगा वो आंसर शीट आप इस तरह लिखेंगे, आंसर शीट का नंबर। और इधर कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में इन्विजिलेटर की जगह पर साइन कर देते हैं, यानी एग्जामिनर ने जहां पर साइन करनी है उधर बच्चे खुद साइन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, इधर करने है साइन, ये है कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ करने है साइन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 17। ये मैं आप करवाऊंगा तो नहीं, मेरे पास अगर चाहिए किसी को तो मेरे पास हैं आंसर्स में पड़े हुए, मैं दे सकता हूं आपको, पिछले 3-4 साल के। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बेशक मैं साथ ही आपको सेंड कर दूंगा, या एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं खामोश रहूंगा, लेकिन एमसीक्यूज के आंसर सारे बता दूंगा। लेकिन अलग से भी एमसीक्यूज के आंसर ये देखें गैस की सूरत में बने पड़े हैं, 54 हैं टोटल, ये चेक कर लें बेशक आप। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज की समझ आती रहे। 55 है, 4 भी नहीं है। तो आइए चलते हैं जी इधर। ये है 17 मार्क्स का पेपर। ओके, नीचे सप्लीमेंट्री टेबल दिया होता है। ये चीजें बात बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि शायद हमें ये वैल्यूज जो है याद करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्री टेबल नीचे गिवन होता है, एटॉमिक नंबर, सिंबल और मैथ नंबर गिवन होता है जी। जो जो भी एलिमेंट्स पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, उनसे रिलेटेड टेबल गिवन होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए नीचे चलते हैं। वो तो 25 मिनट का था, ये 2 घंटे 35 मिनट का पेपर है आपका। तो ये है जनाब आपका सब्जेक्टिव टाइप, टोटल सेक्शन बी और सी है, और टोटल मार्क्स 68 है, जिनको कैटेगराइज किया गया है। 42 मार्क्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के, जो कि 14 होंगे जो आपने करने हैं। देखें 14 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और एक की जो मार्क है वो 3 है, 42 नंबर होंगे। अब आइए पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वो 3 मार्क्स का है। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का होगा,
लेकिन मैं बताना थोड़ा सा ये चाह रहा था कि बीच में डेड नंबर का सवाल भी है, 1.5 1.5 1.5 1.5, ये देखिए, और बीच में ये 2+ वाला भी है, 2+1 वाला। ये देखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इन द ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। ये 2 नंबर का एक पॉइंट है और 1 का एक है, कुछ इस तरह भी डिवाइड किए जा सकते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट 3 नंबर का भी होगा। आप देख लें किस टाइप का ये क्वेश्चन हो सकता है, कि डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही बात पूछी जाएगी 3 नंबर की, लेकिन ओवरऑल 2 बातें पूछी जाए, एक पूछी जाए, फार्मूला पूछा जाए, तो वो 2+1 1.5 इस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, जरा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के 1.5 बनाए हैं, कौन से क्वेश्चन के फुल साइज 3 बनाए हैं और कौन से क्वेश्चन के 2 1 किए हैं। ठीक है, ये देखिए, जिस तरह इसका 2 1 किया, इसका पूरा 3 है, इसका पूरा 3 है। ठीक है, इसी तरह जो भी और भी है बीच में, जो आपको आए वो आप कर सकते हैं। सेक्शन सी पर चलते हैं बगैर कोई देर की। ये देखिए, सिर्फ पेपर दिखाना मकसूद था ताकि आपको पता चल जाए पेपर कैसे आना है। अब इसमें 3 4 और 5 6 ये चारों क्वेश्चन आपने करने हैं, और ये टोटल है 26। इनमें से 2 क्वेश्चन तो 7 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, यानी 7 मार्क्स और 6 मार्क्स के हैं। और इनके भी देखें नीचे सप्लीमेंट्री टेबल गिवन है। ठीक है, ये पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूछे हैं। तो चलिए बगैर कोई देर किए चलते हैं आप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की जानिब। ये मैं साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आंसर की तरफ जाऊंगा ताकि टाइम ज्यादा जाया ना हो आपका और आप फौरी तौर पर पिकअप करते जाइए। मैं साइड पर भी मैंने लिखा है पेपर के सारे जो भी पैटर्न और टाइमिंग वगैरह आपने देखी है इस पेपर के अंदर हर चीज। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज नोन एज व्हाट? तो वो है सॉलिडिफिकेशन। मैं डायरेक्ट ही बस आंसर बोलूंगा। आगे चलते हैं। द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स हैव फार्मूला। क्या फार्मूला जी उसका? तो ये फार्मूला ए वाला, देखते जाइए आप। आगे चलते हैं। बेंजोफिनॉन इज व्हाट? सी। ये आ गया जी आपका सी करेक्ट आंसर है। ग्रुप 3A to 8A बिलोंग्स टू व्हाट? तो जनाब वाला पी ब्लॉक से लिंक करते हैं। फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन इज व्हाट? सी है, यानी O2 माइनस है। और उसके बाद आ गया डाइवेलेंसी ऑफ हैवियर ग्रुप 4 ड्यू टू व्हाइट विच? किसकी वजह से है जी? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है। फिर उसके बाद आ गया कलर ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज व्हाट? दैट इज ऑरेंज। और उसके बाद आ गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म shows what? C है axis symmetry, okay, sorry, none supremesopel mirror image at, okay. most reactive हाइड्रोकार्बन क्या है जी? वो बी ऑप्शन है। ठीक है जी। उसके बाद देखें ईथर shows what? सी ऑप्शन है। मेटामेरिज्म। उसके बाद आ गया जी लिपस्टिक इंग्रेडिएंट्स। ये तो लड़कियों से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली लड़कियों को तो बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए ये। इसको वैक्स बोलते हैं। CFSCS removes ozone in what? ये है ए ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके। टेक्निक नॉट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन, कहता है ऐसी टेक्निक जो अब्जॉर्प्शन की बेस पर नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद 14 बात आ जाइए। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सी है आपकी? बी है जी। उसके बाद आ गया मैस स्पेक्ट्रम पीक हाइट शोज, क्या करता है जी? डी। रिलेटिव अबंडेंस शो करता है जी। अब लिथियम और कार्बन और ये जो Li2CO3 थर्मली अनस्टेबल ड्यू टू विच थिंग है जी? नंबर ए है आपका हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम प्लस। फिर उसके बाद आ गया जी आपका ब्रिलियम Be2C विद वाटर गिव्स व्हाट? मेथेन। उसके बाद आ गया आपका ज्योमेट्री ऑफ ब्रैकेट CrEn3 3+ एटसेट्रा व्हाट? ओके, ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद आ गया जी आपका कोल डिस्टिलेशन डज नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करता? गैस ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता जी। एथेन यानी ए। एथेन ओजोनोलिसिस गिव्स व्हाट? मेथनॉल। उसके बाद आ गया जी आपका करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कहता है करेक्ट ऑर्डर बनाइए एथेनिक स्ट्रेंथ का। ओके। कार्बोक्सिलिक और फिनॉल एंड अल्कोहल्स, ये पहला ए वाला जी, ए वाला इज करेक्ट, ए। उसके बाद चलते हैं जी मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल इज व्हाट? बी, मेथनॉल। उसके बाद आ गया जी 23 है CH3COOH प्लस LiAlH4 गिव्स व्हाट? बी, CH3CH2OH। ओके, दिस इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नॉट अ
Disaccharide, desaccharide. Okay, desaccharide. What? A. Galactose, galactose. 25. Nail polish remover is what? C है जी. That is ethyl acetate और acetone. उसके बाद आ गई 26. ओजोन होल कॉजेज व्हाट? ए है यूवी एक्सपोजर. उसके बाद आ गया जी आपका 27 है एनपायर स्टार स्टारिक अकर्स इन व्हाट? सी. एथेनॉल में है. फिर एनएमआर इनएक्टिव इंक्लूड्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज व्हाट? सी. 16 ओ है. उसके बाद आ गया जी एलिमेंट्स नॉट फॉर्मिंग डाइक्लोराइड्स. सी एस आई यानी कि डी आ गया. अब आ गया एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स फॉर्म विद O2 इज व्हाट? बी. दैट इज सिलिकॉन Si. उसके बाद आ गया कलरलेस कॉम्प्लेक्स ऑन व्हाट? बी. दैट इज आ गया जेन NH342 प्लस. नेक्स्ट आ गया 32 फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल प्लस कार्बोलिक एसिड. दैट इज ए. उसके बाद आ गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड gives what? A. Nitro benzaldehyde. उसके बाद आ गया alkene giving formaldehyde on ozonolysis. D is correct. Ethane. उसके बाद आ गया मोर बेसिक कंपाउंड्स. कौन सा है मोर बेसिक कंपाउंड? ये वाला बी करेक्ट ऑप्शन है जी आपका. आगे चलते हैं. कॉल्बे स्मिथ uses what? C is this CO2 divided by NaOH. उसके बाद आ गया 37 PbR3 reacts fastest when प्राइमरी अल्कोहल में. ओके. उसके बाद आ गया जी कार्बोनाइल नॉट अंडरगोइंग एल्डोल. ए ऑप्शन है जी. ओके. उसके बाद आ गया आपका एसिड डेरिवेटिव्स बैक टू एसिड्स बाय डी H2O. ओके. फिर उसके बाद आ गया बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एंटर्स कॉल्ड व्हाट? ए आ गया जी स्पॉनिफिकेशन. Group 1 element with crimson flame. What is this? This is Li. Li. 42. BeOH2 is what? D. Amphoteric. 43. Catalyst in Haber process is what? D. Ferium. Fe. Buckyball simplest molecule is what? 60. D. Okay. उसके बाद आ गया methane. Chlorination mechanism is what? A. Free radical. Pi electrons in benzene responsible for oxidation is what? B. B is aromatic stability. SN1 rate depends on which thing? Substrate. Okay. Shows hydrogen bonding. A is correct. C2H5OH. Okay. Phenol from benzene's sulfonic acid by what? C. Fusion and NaOH. Okay. aldehyde showing aldol is what? ethanol. क्या आ गया? ethanol. This one A. उसके बाद least reactive acid derivative is what? amide. उसके बाद आ गया building blocks of protein is what? This is C. amino acids. उसके बाद आ गया जी 53 condensation polymer is what? nylon. C. और 54 पे आ जाए main acid rain gas is what? B. SO2. So spectroscopy based on what? B. स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इस तरह से आपके 55 एमसीक्यूज जो हैं ये आपके सामने मैंने पढ़ दी हैं. डिटेल आप लोग जानते होंगे और माजरत वंस अगेन कि आपको बिल्कुल लास्ट पे मिल रहे हैं. फिरजौक अंजुम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यूके से हमें पूरे कंफर्मेशन के साथ और अपने तजर्बे के साथ जो पाकिस्तान में उनका रहा स्टूडेंट्स के साथ पेपर्स में एग्जाम्स में वगैरह वगैरह उनका उन्होंने शेयर किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन. थैंक यू. खुदा हाफिज.